जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने एक महिला मंडली बनाया है जो राधा संकीर्तन करना है। तो अगर आप लोग कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। और हम उसके अध्यक्ष हैं। वहाँ वृंदावन से एक भैया हमारे यहाँ सोनी जी हैं, तो उनके पास ये फ़ोन आया था कि एक कीर्तन मंडली बना लो। तो उन्होंने ये काम मुझे सौंप दिया। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। मैं बहुत उनको आशीर्वाद देती हूँ, हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे रहें। तो आप लोग अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमसे संपर्क कर लीजिए। 12 लोग का मैंने ग्रुप बना लिया है और जितने लोग आगे जुड़ते जाएंगे उतने लोगों को हम जोड़ते चले जाएंगे। अभी तो 12 लोग जुड़े हैं, पर उसमें जो वर्जित है मैं आप लोगों को डिटेल पहले से ही बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या उसमें वर्जित है। जैसे कि उसमें मांस, मदिरा इत्यादि इस जो जुड़े वो उनके घर में कोई सेवन ना करता हो, और खुद जो जुड़ने वाले हैं वो भी ये सब मांस, मदिरा ये सब का त्याग करना पड़ेगा। और लहसुन, प्याज का भी त्याग करना पड़ेगा। और इसमें मतलब एक और रखा गया है कि जैसे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़े, तो जिसके जितना सामर्थ्य अनुसार हो, 11, 21, 51 जितना हो वो दे के अपना नाम लिखा सकता है। उसके आगे इसमें कोई चार्ज नहीं है कि हाँ वो इतना पैसा दे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11, 21, 51 देकर जो जिसकी यथाशक्ति, जिसके पास ना हो वो भी ना दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर जिसके पास है वो 11, 21, 51 दे के जुड़ सकता है। उसके बाद 15 दिन पे एक दिन कीर्तन होगा। तो कीर्तन में पूरे मंडली के सब लोग कीर्तन में पहुंचेंगे। हाँ, उसमें एक शर्त रखा गया है कि जो कीर्तन में नहीं आना चाहता है, नहीं आता है, तो उसे फ़ाइन 101 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ेगा। क्योंकि इसमें फ़ाइन भरने का कोई एक रीज़न है। रीज़न इसलिए है कि जैसे अगर कोई राधा नाम नहीं जपना चाहता है, प्रभु का नाम नहीं लेना चाहता है, वो आलस बस नहीं आना चाहता है, तो इसीलिए उसके ऊपर फ़ाइन लगा दिया गया है कि जैसे आलस बस अगर वो नहीं आना चाहता है तो ज़बरदस्ती उसको भगवान का नाम, प्रभु का नाम, श्री राधा रानी का नाम जपवाओ। तो इसी कारण फ़ाइन लगाया गया है। बाकी तो जैसे अगर कोई बीमार हो गया या कहीं किसी वजह से अस्पताल जाना पड़ गया या कोई मजबूरी है या शादी विवाह है, तो अगर उसे जाना है वहाँ पे, उसका कोई फ़ाइन नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर घर पर है, तो घर पर रह के वो नहीं आता है, आलस बस नहीं आना चाहता है, तो उसके ऊपर फ़ाइन चार्ज लगेगा। 101 रुपये का फ़ाइन चार्ज लगेगा। ये पैसा जितना मंडली के लोग हैं जो आरती में डालेंगे, 11, 21, 51 डेली, हर मतलब 15 दिन, एकादशी के दिन हम लोग एकादशी का ही दिन चुने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत रखेंगे, उसी दिन राधा का नाम जपेंगे, राधा संकीर्तन कीर्तन करेंगे। युगल सरकार का जोड़ा उसमें हमने बनाया है, एक लिस्ट बनाया है, हम आप लोगों को दिखा देंगे। तो इसीलिए एक दिन एकादशी का दिन मैंने चुना है, हम लोग सब मिलके चुने हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मतलब फ़ाइन चार्ज उन्हीं लोगों के ऊपर लगेगा जो लोग, कुछ लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद में आने में आलस करेंगे। तो जो प्रभु का नाम है तो ऐसा है कि उसे ज़बरदस्ती सुनवाया जाएगा। जो नहीं, अगर कोई अमल करेगा तभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो उसको हम कितना ज़बरदस्ती, 1 बार, 2 बार, 4 बार ज़बरदस्ती कर देंगे, उसके बाद तो ज़बरदस्ती करने लायक तो रहेगा नहीं। तो इसी से जैसे कुछ लोग जुड़ जाते हैं उसके बाद आलस से नहीं आते हैं, तो इसीलिए फ़ाइन चार्ज लगाया गया है। और जैसे कोई आवश्यकता ज़रूरी है, मजबूरी है, कोई किसी का तबीयत नहीं ठीक है या किसी के शादी विवाह में मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंटी है, जाना ही जाना है, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। अगर आप दूर के हैं, जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दूरी पर अगर आप हैं, आप हर 15 दिन पे नहीं आ पाते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो जैसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में ये है कि हम जुड़े, तो हम टाइम इसका चेंज कर देंगे। जैसे हम लोग रात में इसका टाइम रखे हैं कि जैसे सारे काम से फुर्सत, शाम के टाइम सारा काम से फुर्सत मिल जाता है, तो भगवान का नाम लेने में भी
अच्छा लगता है और मतलब हर काम से फुर्सत होती है। और दिन में रहता है तो दिन में कोई कहता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कोई कहता है मुझे भी भोजन बनाना है, तो कोई कहता है मेरा बच्चा स्कूल से आ जाएगा, ये है वो है, मतलब बहुत दुनियादारी है। तो इसीलिए मैंने रात का समय रखा है कि रात में 7 बजे, या टाइम तो अभी निर्धारित नहीं की हूँ क्योंकि पूरे मंडली से भी पूछना पड़ेगा कि कितने बजे का टाइम रखें। जितने बजे का सब लोग सहमत होंगे उसी टाइम हम, मतलब 7 बजे 8 बजे हम टाइम रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर के दूरी तक का मतलब महिला जुड़ चुकी हैं। तो इसीलिए टाइम मतलब फिक्स करेंगे हम शाम को 7 बजे, 7 से 9 बजे, यही शायद मतलब हम सोचे हैं, क्योंकि 1-2 महिला यहाँ से 1-2 किलोमीटर के दूरी पे हैं तो उनको रात में आने में दिक्कत होगी। तो सारा ये सब देख के ही करेंगे। अगर 10 किलो 15 किलोमीटर के दूरी पर अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो अगर वो बताएंगे तो हम टाइम चेंज कर देंगे, दिन में कर देंगे। जैसे कि दोपहर का टाइम रख देंगे 1 बजे से 3 बजे तक, या 2 बजे तक, या 12 बजे से 2 बजे तक, ऐसे टाइम हम कर देंगे। मतलब अगर कोई जुड़ना चाहता है, जिसके मन में ये है कि हम जुड़ें, तो अगर जुड़ना चाहता है तो हम टाइम चेंज कर देंगे, उसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। पर हाँ ये है कि हाँ इस बात का ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज उसको छोड़ना पड़ेगा, और मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब छोड़कर हमारे श्री जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और हम आप लोगों से ज़्यादा तो हम इतना ज्ञानी तो है नहीं कि आप लोगों को हम क्या बता सकते हैं आगे। आप लोग तो खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि मोबाइल चल गया है तब से सब लोगों को हर चीज़ पता है। बट क्या है कि हम बता रहे हैं, अगर कोई ज्ञान लेना चाहता है ले या ना ले, मर्जी उसकी, बस हम बता रहे हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए। मेरा नंबर है, मैं नंबर अपना इसी वीडियो में डाल दूँगी, इसी में मैं अपना नंबर डाल दूँगी। मैं मुँह से ही बोल देती हूँ और डाल भी दूँगी। 991896 5909 यही मेरा नंबर है। अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर लीजिए। पर बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि झूठ बोल के मत जुड़िएगा। कि जैसे आप हमसे तो झूठ बोल के जुड़ जाएंगे, पर आप प्रभु से झूठ नहीं बोल पाएंगे। जैसे अगर आपके मन में ये है कि सब लोग कर रहे हैं हम भी करें, ऐसा मत करना। अगर आपके मन में छोड़ने की विचार लालसा आए कि हाँ हम छोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो आप लोग जुड़िए। पर अगर आप लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं कि हम चोरी से जुड़ जाएं और हमारे घर कोई देखने नहीं आएगा, हम खाएं या ना खाएं, बट आप लोग अपना भी नरक में जाएंगे, हमें भी नरक में ले जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि झूठ बोलकर कोई मत जुड़िएगा। और अगर जिसके यहाँ मांसाहार जो नहीं है, जिसके यहाँ तो लहसुन प्याज तो हर घर में बनता है, जैसे हमारे लोग के यहाँ तो हम लोग छोड़ चुके हैं, हमारे लोग के यहाँ नहीं बनता है लहसुन प्याज, बट जिसके यहाँ बनता है, अगर वो राधा संकीर्तन में जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो अपने आप से छूट जाएगा। क्योंकि मैंने छोड़ा है, मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाती थी लहसुन प्याज। मेरे यहाँ तो मेरे ख़ानदान में कोई मांस मदिरा इसका तो कोई सेवन ही नहीं किया आज तक, पूरे क्या मायके में या ससुराल में कोई मेरे ख़ानदान में नहीं किया ना। मैं लोग ऐसा सब, हमारे घर में सब शुद्ध शाकाहारी हैं। पर हम लहसुन प्याज खाते थे, 3 साल हो गया हम लोग लहसुन प्याज सब छोड़ दिए। हम इतना नहीं, हम बाहर का खाना पानी सब छोड़ दिए। हमको 7 साल हो गया, हम कभी भी कहीं पंगत में बैठ के हम नहीं खाते हैं। हाँ कोई भंडारा हो तो भंडारा में हम खा लेते हैं, क्योंकि वो प्रभु का प्रसाद है तो वो हम पा लेते हैं। पर जो बिना लहसुन प्याज का भंडारा होता है वहाँ हम भोजन पा लेते हैं, और हम किसी के यहाँ भोजन नहीं पाते हैं। और 3 साल हो गया हमें लहसुन प्याज छोड़े हुए। लहसुन प्याज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी बहन, अगर जीवन में प्रभु को पाना है तो लहसुन प्याज को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो बाहर का समोसा टिकिया सब कुछ छोड़ दिए, कुछ नहीं खाते, बहुत दिन हो गया हम तो कुछ। और ना हमारे मन में ये होता है कि हम खाएं। कुछ लोग के तो लालच होती है खाने की, बट मुझे कभी लालच नहीं होती है कि हम खाएं। बस आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो झूठ बोल के मत जुड़िएगा। नहीं जुड़ना चाहते हैं तब भी आप लोग कीर्तन में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई रोक है नहीं आ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ेंगे तब भी आप कीर्तन में आइए, देखिए, सुनिए, आपको अच्छा लगे तो आप जुड़िए, पर आपको छोड़ना पड़ेगा।
आप इस चीज़ से हमें भी बचाइएगा, अपना भी बचिएगा, क्योंकि प्रभु से कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आप जानते हैं कि हमसे झूठ बोलेंगे, प्रभु से नहीं झूठ बोल पाएंगे। बस मेरी बात यही है, मैं आप लोगों से और क्या बताऊं। बस आप लोगों से यही इतनी विनती है, हाथ जोड़ के बार बार विनती करती हूँ कि आप लोग जुड़िए। और ये वृंदावन से संकेत है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे पिछले जन्म का कोई पूर्ण कर्म था कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राधा रानी का चरण मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से क्या कहूँ। बस आप लोग से विनती है कि आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम।